बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉरिस मैनो के चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं और चैप्टर 4 इज़ अबाउट कॉम्बिनेशनल लॉजिक। सो व्हाट इज़ कॉम्बिनेशनल लॉजिक एक्चुअली? So combinational logic are those circuits, logic circuits of this system in which the outputs are a function of current inputs only, यानी जिनके अंदर सिर्फ करंट इनपुट्स की बिना पर ही आउटपुट आती है, कोई मेमोरी नहीं होती, कोई फीडबैक नहीं होता। इसके मुकाबले में जो सर्किट्स होते हैं उन्हें सीक्वेंशियल सर्किट कहा जाता है। इनमें मेमोरी एलिमेंट होता है और आउटपुट जो है वो करंट इनपुट के अलावा मेमोरी एलिमेंट पर भी जो है ना वो डिपेंड करते हैं। मेमोरी का मतलब यह है कि चीज़ें स्टोर हो गई हैं, अब पुरानी बातें भी दोबारा आ रही हैं, पुराने इनपुट्स भी आ रहे हैं। सो कॉम्बिनेशन में इनपुट्स की बात नहीं हो रही। अभी जो हम सर्किट्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम किसी मेमोरी एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, किसी हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, करंट इनपुट और उसकी बिना पर कुछ आउटपुट। तो अगर n वेरिएबल है हमारे पास और इसका मतलब इनपुट की जो है 2 पावर n पॉसिबिलिटीज़ हैं और आउटपुट m है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि 2 की पावर में हो, लेकिन m कुछ भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी आउटपुट क्या है, आप क्या चाहते हैं। हम आगे एग्जांपल्स भी करेंगे इसके ऊपर। यहाँ से आप एक दफ़ा फिर देख सकते हैं कि जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है, ये सिक्वेंशियल सर्किट की एग्जांपल है। उसके अंदर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं और उनकी आउटपुट किसी मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हुई होती है या कहीं और प्रोसेस हो रही होती है और फिर इस सर्किट को मिल रही होती है। तो एक करंट इनपुट और एक पास्ट इनपुट, इनकी बिना पर हमारे पास आउटपुट आ रही होती है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो हमने कहा कि इसके अंदर कोई फीडबैक पाथ नहीं होता। इसका बूलियन फंक्शन हम ट्रूथ टेबल से डिराइव करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है सिंपल सा कि किस तरीके से हम फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके हम कुछ लेवल्स भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो फंक्शन है f1, दिस इज़ f1, ये क्या कर रहा है, t3 और t2 को और कर रहा है। सो हेयर इट इज़ वी हैव t3 दिस वन एंड t2, इनको और कर रहा है। और what is t3 actually? So t3 is f2 inverse and t1. So t3 is f2 inverse, so here it is f2, this is f2 and उसको end किया हुआ है t1 के साथ। So what is t1 actually? t1 is a plus b plus c, and what is t2? This is a, b and c. Here it is. इसी तरीके से f2 क्या है हमारे पास, ab plus ac plus bc। और इन दोनों को हमने अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल इनपुट्स कितनी हैं, तीन इनपुट्स हैं, ए बी सी है सो ऑन, और आउटपुट कितनी हैं, 2। तो हमारे पास इनपुट की कॉम्बिनेशन जो है 2 पावर 3 is 8. We have total of 8 inputs and outputs are 2 only। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आगे चल के हम फुल एडर और फुल हाफ एडर और फुल एडर को भी देख सकते हैं। इसका अगर हम ट्रुथ टेबल की तरफ देखें तो ये एक्चुअली जो सर्किट हमने देखा ये इस ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आवर एम वाज f1 एंड f2, ये हमारा एम था। ठीक है, दिस इज f1 एंड f2। सो व्हाट इज f1 एक्चुअली? f1 का अगर हम मिन टर्म्स की फॉर्म में बात करें, सो दिस इज f1, this represents a bar, b bar, c, and this represents a bar, b, c bar. This represents a minterm a, b bar, c bar, and this represents a minterm a, b, and c. And similarly for f2, we will consider the outputs with 1 only. So here it is a bar, b, c, a, b bar, c, a, b, c bar, and for this a, b and c. So इस तरह करके हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
डिज़ाइन, ये कुछ डिज़ाइन प्रोसीजर गिवन है, आगे चल के हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और डिटेल से देखते हैं कि कैसे इसको डिज़ाइन करना है। ये एक बेसिक एग्जांपल है, लेट्स फोकस ऑन दिस एग्जांपल। हमारे पास एक सर्किट है, उसका काम क्या है कि उसको इनपुट के ऊपर BCD कोड दिया गया और उसने आउटपुट में हमें XS3 कोड देना है। यानी बहुत सारे कोड सिस्टम मौजूद हैं, तो कुछ सर्किट है, हो सकता है वो BCD के ऊपर काम कर रहा है और एक दूसरा सर्किट है वो XS3 के ऊपर काम कर रहा है। आपने इन दोनों को मिलाना है, इनको मिलाने के लिए एक छोटा सा सर्किट बनाना है। तो पहला जो सिस्टम है जो BCD के ऊपर काम कर रहा है, सपोज हम इस तरह एक एग्जांपल लेते हैं। एक सिस्टम है जो BCD के ऊपर काम कर रहा है, एक दूसरा सिस्टम है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और दूसरा जो है वो XS3 कोड को प्रोसेस करता होता है। ठीक है, अब इसकी आउटपुट आपने इसको देनी है, तो वो ये तो आउटपुट BCD दे रहा है और इसको इनपुट पे XS3 कोड चाहिए। तो हमने अब क्या करना है, एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जो BCD को XS3 कोड में बदल ले, और वो एक्चुअली ये हो रहा है। सो दिस इज द इनपुट टू योर प्रॉब्लम एंड दीज आर द आउटपुट्स। तो हमारे पास इनपुट्स कितनी है, 4, आउटपुट कितनी है, 4। तो 4 की टोटल कॉम्बिनेशन कितनी होनी चाहिए, 2 power 4 is 16, but we know that this is actually a binary coded decimal. So binary coded decimal असल में वो डेसिमल नंबर हैं जिनको बाइनरी में कोड किया होता है। So डेसिमल की जो नंबरिंग सिस्टम है वो 0 1 2 3 क्या होती है, कब, 9 तक। ठीक है, 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके बाद के नंबर जो है वो फिर इन्हीं की कॉम्बिनेशन से यूज़ किए जाते हैं। सो द बेसिक जो डिजिट्स होते हैं वो डेसिमल में वो 9 ही होते हैं। तो इसलिए हम इन्हीं 9 को बाइनरी पे रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी कॉल देम BCD। इसके बाद की जो इनपुट्स हैं, यानी पहली 9 इनपुट्स तो ये हो गई, टोटल 16 होनी चाहिए, वो जो है वो सारी डोंट केयर्स हैं, यानी उसके बाद कुछ भी आए वो डोंट केयर। हमें इस कन्वर्जन से मतलब है। So we will be applying don't care conditions in this example as well. तो अब देखते हैं कि हमने इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखें, सबसे पहले हम W को देखते हैं। चलें एक और बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली XS3 कोड्स। तो XS3 कोड असल में वो वाले कोड हैं जो डेसिमल इक्विवेलेंट, अगर आपके पास कोई गिवन है तो उसमें 3 ऐड कर देते हैं और फिर उस 3 को दोबारा से बाइनरी में ऐड कर देते हैं, या डायरेक्टली जो आपके पास बाइनरी है उसके अंदर बाइनरी 3 ऐड कर लें तो आपके पास XS3 कोड आ जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर गौर करें, सो दिस इज डेसिमल 0 एंड दिस इज डेसिमल 3। ठीक है, यानी 0 में 3 ऐड किया, फिर 1 में 3 ऐड करें तो दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड सो ऑन। For 9 we have 12 as in XS3 code. So this is a simple XS3 code. अब हम देखते हैं कि इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। W के केस में आप देखें 1 कहाँ पर आ रहे हैं, so this is 1 1 1 1 1 and this is for A bar B C bar D। हमने इसका एक कार्नफ मैप बनाना है, उसके ऊपर उसको इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगेन इसके लिए अलग से कार्नफ मैप बनेगा, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होंगे और सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सेम फॉर दिस एंड दिस एज वेल। लेट्स मेक ए की मैप फॉर W X Y एंड Z। सो याद रखें W के लिए जो मैप बनेगा उसके अंदर 0 1 2 3 4 5 से ऑनवर्ड 9 तक सारे वंस हैं, 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो लेट्स सी, ये जो कार्नफ मैप है ये W को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमारे पास जो पहला वाला मैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, this is for Z, sorry, this is for Z. For W we have this one, fine, ये W का K मैप है। तो 5 6 7 8 और 9, so here it is 0 1 2 3 4, this is 5 6
7, 8 एंड 9, और उसके बाद 9 से लेकर 15 तक सारी डोंट केयर कंडीशन है। So 9, this is 10, 11, 12, 13, 14 and 15। तो ये जो हिस्सा है ये सब में डोंट केयर कंडीशन के तौर पर अपीयर हो रहा है। वी डोंट केयर अबाउट दीज पोर्शंस बिकॉज बीसीडी में सिर्फ 9 तक होते हैं, इसके बाद कुछ भी आए वी डोंट केयर, ठीक है, और उन्हीं को ही हमने कन्वर्ट करना होता है। सो दीज आर डोंट केयर कंडीशंस। और डोंट केयर कंडीशन का क्या मतलब है, अगर किसी प्रॉब्लम की सिंप्लीफिकेशन में वो वाले एक्स ऐड हो जाएं और प्रॉब्लम सिंप्लीफाई आ जाए तो हम इसको प्रेफर करते हैं, वरना वो जस्ट इग्नोर देम। तो इन वंस के ऊपर गौर, अलबत्ता वो वंस लाजमी शामिल होनी चाहिए आपकी ग्रुपिंग के अंदर, तो आप इनके ऊपर गौर करें। 1 1, अगर हम इन सारे एक्स को वंस कंसीडर कर लें तो हमारे पास एक ग्रुप ये आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास ये 3 वंस रह गए हैं, तो इन दो का एक क्वाड्रेंट बना लेंगे, इसका भी एक क्वाड बना लेंगे। सो इस तरह करके हमारे पास 2 क्वाड और एक ऑक्टेट आ गया। सो दिस ऑक्टेट रिप्रेजेंट ए, ठीक है, इस जगह पर जो है वो ए चेंज नहीं हो रहा, दिस ऑक्टेट, फाइन। और ये जो क्वाड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एक डी चेंज नहीं हो रहा, और we have B, this is not changing, so this represents BD and this represents C and then B, fine, x axis से B और y से C, तो A plus BC plus BD। अब हम बात करते हैं x की। अगेन ये सारी डोंट केयर कंडीशंस हैं, हम दोबारा से ट्रुथ टेबल पे जाते हैं। तो x कहाँ कहाँ पर 1 है, 1 मिन टर्म नंबर 1, ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन 9। सो लेट्स कम बैक, 1 2 3 4 एंड देन 9, फाइन। और इसके अलावा सारी डोंट केयर कंडीशंस हैं। तो हमने इसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है, पहला ग्रुप ये आ गया 1 इस x के साथ हो जाएगा, अगर हम इसके x को 1 कर दें, इन बाकी सारे x को हम जीरोस कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो ये एक कम्प्लेक्स सूरत हाल बन जाएगी, सिंप्लीफाइड नहीं होगी। इस तरीके से हम इन 2 1s और इस 1 और x का ग्रुप बना लेंगे, इन 2 1s और इन 2 डोंट केयर्स का ग्रुप बना लेंगे, एंड विल गेट b बार c प्लस b बार d प्लस b c बार d बार, ठीक है। लेट्स गो फॉर y, so 0 3 4 7 and 8, 0 3 4 7 and 8, let's see for y, 0 1 2 3 4 5 6 and 8, right। तो एक ग्रुप जो बड़ा ऑब्वियस है वो इसका बन जाएगा, एंड देन we'll get another group over here, so this represents CD and this represents C bar D bar। For W we have 5 6 7 8 and for sorry Z 0 2 4 6 8 alternate ones हैं। So what we'll get is 0 2 4 6 and then 8। तो हम इन सब का एक ऑक्टेट बना लेंगे, एंड दिस शोज दिस इज फॉर डी बार। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए। अब हमने इन सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट कर लेना है। दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट द combinational logic, z is equal to d bar, y is equal to cd plus c bar d bar and so on. So this is a simple SOP form, sum of product form. We can also implement the same kind of circle by using Boolean simplification by this one, और इसको हम
इस शेप में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी हमने 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन की बजाय 3 लेवल इम्प्लीमेंटेशन कर ली। यानी वी हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब हम एक और बड़ी वेल नोन एग्जांपल लेते हैं। दिस एग्जांपल इज फॉर बाइनरी एडर्स एंड सबट्रैक्टर्स। वी विल टॉक हाफ एडर फर्स्ट। हाफ एडर कौन सा होता है? वो एडर जो 2 बिट्स को ऐड कर सकता है। एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड हाफ एडर? बिकॉज आमतौर पर एडिशन में अगर हम 2 बिट्स को भी ऐड करें तो एक कैरी भी होता है। तो कैरी के साथ जो एडिशन होती है उसे हम फुल एडर कहते हैं, और विदाउट कैरी जो एडिशन होती है उसे हम हाफ एडर कहते हैं। तो सिंपल एडिशन कैसे होती है? 0 + 0 is 0, the sum is 0, the sum is 1 with no carry, the sum is 1 with no carry, the sum is 0 with 1 carry. So 1 + 1 is 2 actually, और 2 का हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, the sum is 0 with 1 carry. इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सम को सबसे पहले लेते हैं। So this is x bar y and plus x y bar, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। नंबर 1 एंड द मोस्ट ईजीएस्ट वे के सम को आप x बार y प्लस एक्स वाई बार से रिप्रेजेंट कर लें। एंड व्हाट इज x? एक्चुअली ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल इस तरह है जैसे एक एंड गेट है, जब दोनों 1 होंगे तो 1 होगा। सो दिस इज एक्स वाई, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो सम x और गेट की तरह का लग रहा है, ठीक है। x और में भी ये होता है, जब डिफरेंट होती हैं आउटपुट तो 1 होता है, और जब सेम होती हैं तो 0 होता है। तो इसको डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर लें। x बार y का एंड ले लें और x y बार का एंड ले लें और फिर उसको और कर दें, ठीक है, एंड सो ऑन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंसिडर दिस एज XOR गेट, ठीक है, सम को XOR गेट के तौर पर कंसिडर कर लें। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप इसी सम को प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखना चाहें या और एंड इम्प्लीमेंटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, तब भी आप इसको इस तरह कर सकते हैं। लॉजिक के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप इसको नॉट से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें और क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करके आप इसको नॉट फॉर्म में भी, नॉट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगेन कैरी को भी नॉट की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। So these are many different ways to represent a sum and carry. Okay, so this is very simple, sum and carry, या आप इसे and और implementation भी कह सकते हैं, इसको आप और and implementation कह सकते हैं, इसको and nor implementation कह सकते हैं, और इसको और and implementation कह सकते हैं। So इसको हम बड़ी आसानी से NAND में बदल सकते हैं और इसको हम बड़ी आसानी से नॉर इम्प्लीमेंटेशन में बदल सकते हैं, एंड सो ऑन। सो और इसको सिंपल XOR की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको XOR की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको हम हाफ एडर भी कहते हैं। यानी इन सब को हम बॉक्स में बंद कर दें। सो वी हैव 2 इनपुट्स A and B एंड वी हैव 2 आउटपुट्स सम एंड कैरी। दिस इज कॉल्ड ए हाफ एडर। फुल एडर क्या होता है? वो एडर जो 3 इनपुट बिट्स को ऐड कर सकता है। 2 इनपुट्स होती हैं एक्चुअली और एक जो है वो कैरी होता है अगर हो तो, उन सब की एंड दैट्स एंड अप विद कंप्लीट एडिशन। इस तरह हमारे पास कंप्लीट एडिशन होती है। तो हमारे पास 2 आउटपुट हैं, एक सम आएगा और एक कैरी आएगा, ठीक है। इसके आउटपुट 0 नो कैरी विद 1 कैरी, 1 with no carry, 1 with no carry and 0 with 1 carry and so on। इस तरीके से हम इसकी सिंपल एडिशन को देख सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले देखा, हम इसकी जो है वो ट्रुथ टेबल ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, हम इसकी एक्सप्रेशन बनाकर उसको के मैप में डाल सकते हैं और वहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको सम को अगर हम के मैप में डालें तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगा, 1 2 4 7, सही। सो लेट्स सी, 1 2 4 एंड 7, ठीक है। इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं बन रही, तो एक एक एंट्री अलग अलग से हम कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ x बार y बार z प्लस x बार y z बार प्लस x y बार z बार प्लस x y z, and this is its implementation. Fine.
अब हम बात करते हैं कैरी की। सो दिस इज 3 5 6 7 3 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 और इसकी ये दो ग्रुप्स बन जाएंगी। सो विल एंड अप विद एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी, ठीक है। और इसको हम इस एक्सप्रेशन से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास फुल एडर आ गया। अभी इसी फुल एडर को जिस तरह हमने हाफ एडर को x और y से प्रेजेंट किया था, सो ये जो सम है ये तीन इनपुट का x और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए x और गेट की खूबी ये होती है कि वो नंबर ऑफ वंस को काउंट कर रहा होता है, इनपुट के नंबर ऑफ वंस को। अगर वो ऑड हो या वी कॉल इट ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी, ठीक है। नंबर ऑफ वंस अगर 1 हो तो आउटपुट 1 होता है। सो दिस इज नंबर ऑफ वंस आर ऑड, ऑड, इवन, ऑड, 1, ठीक है। even 0, odd, 3 is odd, that is 1. So this is simply an XOR gate, ठीक है। so इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सम को तीनों इनपुट्स के XOR में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, या एसोसिएटिव लॉ यूज करके x और y और फिर उसके जो आउटपुट आ रही है उसको उसके साथ दोबारा से XOR कर दिया जाए इस तीसरी इनपुट के साथ, ठीक है। दिस इज वन हाफ एडर, दिस इज अनदर हाफ एडर, और दो हाफ एडर को यूज करके एक फुल एडर इस तरीके से हम बना सकते हैं। हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ठीक है। उसके जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा, और जो कैरी है वो हमारे पास दूसरे हाफ एडर के अंदर आ जाएगा। तो इसका सम दूसरे हाफ एडर की कैरी के साथ ऐड हो जाएगा और इसका कैरी आगे चलेगा। दोनों कैरी जो है प्रोपेगेट हो जाएंगे, कैरी आउट हो जाएंगे आगे चल के और के साथ, और हमारे पास यहाँ पर सम आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि बाइनरी एडिशन कैसे की जाती है। देखिए आपके पास कोई 4 बिट के बाइनरी 4 बिट का एक नंबर है और 4 बिट का एक और नंबर है, आपने उनको ऐड करना है तो हमने एडिशन बिट बाय बिट करनी होती है। सो दिस इज लाइक दिस वन, एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, इन दोनों को हमने ऐड करना होता है। पहले आपके पास कोई कैरी नहीं होता, तो 1 + 1 इज 0 विद 1 कैरी, ये अब आपके पास 1 कैरी आ गया है। तो इस अब इन तीनों ने ऐड होना है, ठीक है। 1 आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा, अब इन तीनों ने ऐड हो जाएगा 1 विद नो कैरी। तो हम क्या करते हैं कि फुल एडर लिया, ठीक है, उसका पहला कैरी आमतौर पर 0 ही होता है, तो इट डजेंट मैटर आप लें या ना लें। इसके बाद इसका कैरी आगे वाले में ऐड होगा, अगर हुआ तो आगे वाले में ऐड हो गया एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपके पास जो 4 बिट्स हैं, पहले जो है A0, A1, A2, A3 यहाँ पर आएगा, पहला वाला नंबर जो है दीज आर एज, ये वाले, और बीज जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, और ये कैरी हैं, अगर कोई हुआ तो आगे चला जाएगा। सो विल गेट कंप्लीट नंबर, और अगर आखिर में कोई कैरी हुआ तो वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर ना हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा।